बॉयज दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या रहेगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से ध्यान देना। यहां क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से ध्यान से देखना, अ माइल्ड स्टील बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। अगेन फिर से बोला स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, सेम डायमेंशन होगा। क्रॉस सेक्शन काटा, सेम देखा, तुरंत क्वेश्चन में दिया था ऑप्शन में 25 mm इंटू 25 mm। ये ध्यान से देखो बेटा, मतलब सीधे उसने बोल दिया 25 इंटू 25 mm। अब ये क्वेश्चन समय कम लेगा, ठीक। पहली बात, फिर उसने क्या कहा कि इज 1 मीटर लॉन्ग, और 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm। बगल में कहीं पे लिख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे यहां से कंफ्यूजन चालू कर देते हैं, 1000 मिलीमीटर, क्योंकि इसी पर पूरा यूनिट का खेल होगा सोम में। तो ध्यान रहे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो यहां पर 100 इंटू 10 बराबर 1000 mm। तो मैंने अगर ये डायमेंशन मिलीमीटर में लिखा है, ये मिलीमीटर में लिखा है, तो मेरा काम है पहला कि मुझे सेम यूनिट में सारी चीजों को रखना है, और मैं मीटर में नहीं लिखूंगा क्योंकि वहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हमेशा आप ऐसे फ्रैक्शंस पे रखना जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसलिए बेटा सोम में पहली बात याद रखना, सारे डायमेंशन लेंथ के आप मिलीमीटर में पुट करेंगे। तो लेंथ बोल दिया उन्होंने 1000 mm, ठीक, यहां तक आ गया। आगे उसने कह दिया अब इट इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्ट्रेस। याद करना बेटा, एक तरफ से खींचना तो यूनी एक्सियल, दो तरफ से खींचना तो बाई मतलब दो, और ट्राई मतलब 3। क्वेश्चन में बोल दिया बाई एक्सियल स्ट्रेस, और साथ में लिख दिया सिग्मा एक्स 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंशन। टेंशन का मतलब, चल बेटा हमेशा की तरह इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैंने y बोल दिया, और थर्ड वाले को मैंने z बोल दिया। अब दिमाग में आ जाना चाहिए, बाई एक्सियल बोला उसने, यहां पर टेंसाइल मतलब ये हमारे पास सिग्मा x का वैल्यू 480, यहां पर देख लेना जगह है कि नहीं, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। जितना स्ट्रेस इस चेहरे पर, ठीक उतना ही इस चेहरे पर, मतलब सिग्मा x का वैल्यू यहां पर 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। सेमेस्टर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन खूब आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। कंपटीशन में भी याद रहे, कंपटीशन में आप इतना ज्यादा एलॉबरेट नहीं करेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सीधे इक्वेशन पर रखेंगे, ठीक। यहां पर सिग्मा वाई इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन बोल दिया कंप्रेशन, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी हम करेंगे वो सीधे एक्सप्रेशन पे करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था। बीच में कहीं पर कोई भी यहां पर ये नहीं कि यहां माइनस लगाने लगो, वहां कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, इसको अपने को नहीं करना है, यहां पर सीधे लिख दिया। और z तो बोला नहीं, कारण बोल दिया बाई एक्सियल, मतलब तीसरे पर हम खिंचाई नहीं करेंगे या कंप्रेस नहीं करेंगे। सेम यहां पर y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और म्यू मतलब पॉइजन रेशियो का वैल्यू दिया है 0.3। क्वेश्चन खत्म। पूछा अगेन व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ द बार इन mm इन x डायरेक्शन। इन x डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन ये है, और इसके सामने जो बैठा है 100 mm, मतलब अगर आप ऐसे खींचते हो तो इस पर्टिकुलर x डायरेक्शन पे जो बैठा हुआ डायमेंशन है 1 मीटर या फिर 1000 mm, इस पर क्या बदलाव हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर देख रहा हूं बेटा, 1 ऑप्शन है मेरे पास 1.0, ऑप्शन बी है मेरे पास 1.5, ऑप्शन सी है मेरे पास 2.0, और ऑप्शन डी है मेरे पास 3.0। ध्यान से बिल्कुल कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। बिल्कुल पहले तो ये बता बेटा अपना बेसिक फॉर्मूला क्या, वही नेट स्ट्रेन। किसमें एग्जाम में ये ध्यान देना है कि किस डायमेंशन पे पूछा, हमसे पूछ रहा है एक्स डायरेक्शन पर, तो सीधे सॉल्यूशन पे देखो बेटा, सीधे हमको ये पता है नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन सीधे रटा होना चाहिए, सिग्मा एक्स अपॉन ए माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन ए माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन ए। अब ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट, छेड़छाड़ जो भी होगी इसके बाद होगी, पहले कुछ नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा आपका आया था तब जब आपने तीनों फेसेस पर खींचा था, मतलब टेंशन किया था। अब ये बता बेटा, क्या हमने अपनी ये कोई तीर जेड डायरेक्शन पे लगाई क्या? नहीं, मतलब क्या मैं ये जेड के पैरेलल ऐसे खींच रहा हूं या मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं? मैंने तो कुछ नहीं किया। जब कोई लोड, जब कोई तीर है ही नहीं, तो यहां पर ये वाला पार्ट हमारे पास z का सीधे आप क्या कर देंगे 0। क्यों? क्योंकि खींचा ही नहीं। इमेजिन कर बेटा, अगर z देता
तो y नहीं देता, कुछ भी हो जाता, तो जो नहीं देगा उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। बच्चा अपने दिमाग से ले लेता है x इतना है तो y इतना, तो z पर भी इतना, z पे नहीं। ये इंपैक्ट वाली बात है, ध्यान रहे, जिधर साइड आपका लोड होगा, जिधर साइड आपकी तीर दिखेगी, उस तरफ का स्ट्रेस आप लोगे, अदरवाइज कभी भी नहीं लोगे। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वीडियो पॉज करके 2 से 3 बार सुन लेना, क्योंकि एक न्यूमेरिकल नहीं, इससे 20 न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होने वाले हैं। ठीक, अब ये बोल बेटा, ये y ने कह दिया कि मैं तो कंप्रेशन कर रहा हूं और ये मेरा स्टैंडर्ड केस है, तो वो माइनस और यहां का माइनस और ये माइनस मिलाकर कितना बेटा, सीधे प्लस। अब कितना समय लोगे इसको सॉल्व करने पर? ये देख बेटा ध्यान से, यहां पर आपने कह दिया सिग्मा x कितना है 480 अपॉन ई। एक काम करते हैं, इसको ई को बाहर कर देते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू का वैल्यू सेम 0.3, वाई का वैल्यू 400 और यंग मॉडुलस आपने कॉमन कर लिया। यहाँ पर एक काम करो बेटा, आप सीधे यहाँ पर फिर से वही JS लगा दो। JS मतलब थोड़ा जुगाड़ सिस्टम। यहाँ पर इस पॉइंट को आपने यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया, ये 10 और ये 10 कैंसिल हुआ, 4 3 12 120 और ये कितना 480, 120 जोड़ा सीधे बेटा कितना 600। ये 600 के बाद ई का वैल्यू कितना ऊपर लिखा है 2 × 10⁵। याद रहे स्ट्रेन पूछा है इन एक्स डायरेक्शन पर, मतलब खींचा तो स्ट्रेन का मतलब कितना, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ना चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। अब लेंथ बैठा है एक्स पे, इसलिए हम यहां पर ओरिजिनल लेंथ हमारा हो जाएगा 1000। तो मैंने कहा चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ कितना है 1000। इसको आप काटेंगे, ध्यान से देख बेटा मैं काट रहा हूं, ये 3 जीरो यहां से गए, यहां से 3 जीरो गए, बचा कितना 10⁻², 100। ये 100 और ये 100 गया यहां से, और 2 और ये 3 गया, तो बता बेटा यहां पर चेंज इन लेंथ का वैल्यू ये हमारे पास सीधे 3, और यूनिट पर काम करना पड़ता है पूरे सोम में। ये बताइए, ये आपका मिलीमीटर में था, यहां देखो कहां लिखा है न्यूटन पर mm² में, ये बैठा है न्यूटन पर mm² में। ठीक, मतलब इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, ये जानते होगे, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं। क्योंकि देख बेटा ध्यान से एकदम 1 मिनट के लिए, ये न्यूटन पर mm², ये न्यूटन पर mm², कट गया, कुछ नहीं। और यहां पर भी कितना, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, देख लो इसके बगल में कोई इसका सरनेम नहीं लिखा है, तो मतलब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। सेम यूनिट आपस में जुड़ती हैं, सेम यूनिट आपस में घटती हैं। अगर यहां पर कोई भी स्ट्रेन पर यूनिट नहीं है तो किसी के पास भी नहीं हो, तो मतलब ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये वाली, ये क्वांटिटी आपके पास डायमेंशनलेस, कारण स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, और इसका जो डायमेंशन ये बैठा है मिलीमीटर में, तो मैंने इसको यहां पर बता बेटा, ये मिलीमीटर में है तो ये भी किस में, मतलब ये मिलीमीटर में तो ये भी किस में होगा, मिलीमीटर में होगा, इसलिए मैंने यहां पर कितना लिख दिया, ये अपना हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ध्यान रहेगा, ओके सही है।